हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है संदीप जी के सेंटर में। तो आपको हम पिछला क्लास में वीडियो बनाए थे, फिजिक्स के बताए थे, बायोलॉजी को बताए थे। तो आज हम आपको 12th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है सारे चैप्टर से हमने छाट के लाए हैं, जो VBI है ना, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में आने वाले। तो उससे जो है हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री से छाट कर लाए हैं। तो हम आपको फिजिक्स बता दिए थे और उसके साथ साथ बायोलॉजी बता दिया गया था। आपको हम केमिस्ट्री बता देंगे ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है तीनों साइंस की जो लेवल है वो समाप्त है 12th क्लास के। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है हम आर्ट्स वाले सभी को लेकर आएंगे। इसके बाद हम 10th वाले पर काज करेंगे। और हमारे यूट्यूब में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, है ना। तो समय बहुत कम है ना एग्जाम में आपको जो है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम न लेने के कारण जो है मैं तुरंत शुरू करता हूँ, है ना। कहता है कि आयोडीन क्या है। तो आयोडीन जो है एक आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से जो होती है घेंघा या ज्ञाता रोग होता है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने होते हैं। तो फ्रेंड, है ना, क्रिस्टल जो है आकाशीय जो पिंड होते हैं, है ना, जालक जो होते हैं वह संभावित जो होते हैं वो 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। यानी कि ऊष्मा का भी और विद्युत का जो है अच्छा चालक जो होता है वह होता है कौन? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकलिन दोष किससे होता है। तो फ्रैंकलिन दोष होता है दोस्त, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड से होता है। किससे होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से होता है। इसके साथ साथ कहता है कि मोल लता को किससे व्यक्त किया जाता है। तो मोल लता का जो है मोल, है ना, प्रति किग्रा, है ना, किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साधारण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है यह क्या कहलाते हैं। तो मोल लता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोल लता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसी होती है। तो यह जो होता है अयुग्मित होती है। क्या होती है? अयुग्मित होती है। एग्जाम में तो है ना आसानी से ताकि बना सके। इसके साथ साथ कहा जाता है कि एल्काइन, है ना, एल्कीन और उसके साथ साथ एल्केन, तीनों को जो आपको हम सामान्य सूत्र जो है 3 से यानी कि 33 जो आपको हम, है ना, बता देते हैं। सबसे पहले है ना एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा हो गया एल्काइन। तो एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन के CnH2n और -2। ये हो गया कितना? 3, है ना। लेकिन 3 से हम 33 कैसे करेंगे याद, है ना। याद रखना ओनली फॉर 3, लेकिन हमें दिमाग में जो है 33 लानी है ना। अगर आप एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दीजिए, कंपटीशन लेवल दीजिए, है ना, इसके साथ साथ 12th रहे 10th रहे, तो इससे जो है एक समान सूत्र जो है डाल दी जाती है केमिस्ट्री से, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन, है ना, घबरानी नहीं है ना, बहुत आसानी से आपको सीख जाएंगे। सबसे पहला मीथेन, दूसरा एथेन, प्रोपेन, 4 में जो है ब्यूटेन, 5 में जो है पेंटेन, 6 में हो गया हेक्सेन, 7 में जो हो गया हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 में नोनेन और 10 में हो गया टेकेन। अब देखिए आपको कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो पूछ देते हैं मीथेन के समान सूत्र, एथेन के, प्रोपेन के, ब्यूटेन के, पेटेन के, हेक्सेन के, हेप्टेन के, ऑक्टेन के, नोनेन के, टेकेन के, है ना। तो अगर आप कोई भी जाते हैं एग्जाम हॉल में तो आप छोड़ के चलाते हैं कि हम तो पढ़े थे 3, लेकिन यहाँ तो है ना दूसरा हो दिया, बस अपोजिट हो गया, तो आप आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन बस दोस्त कुछ भी नहीं है, आसान है एकदम। अगर आप एक भी याद करके रखे हैं तो एक नहीं समझिए कि हमको 11 याद है, ये भी 10 याद है। बस खाली आपको ध्यान देनी है। जैसे आप, है ना, काउंटिंग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10, बस वैसे ही जस्ट लाइक एक बार गिनना है। 1 में मीथेन, है ना, 1 में मीथेन, 2 में एथेन, 3 में प्रोपेन, 4 में, है ना, ब्यूटेन, पेटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, टेकेन। बस इसे काउंटिंग की तरह आपकी खाली जो है माइंड में सेट कर लेनी है ना। तो इसके साथ साथ जो है यह जो है 1 2 3 जो हमने बताए हैं, तो यह नंबर सिस्टम है, यानी कि नंबर से
यानी कि इसमें कोई दो मत नहीं, एक में मीथेन है तो है, दो में मीथेन है तो है, तीन में प्रोपेन है तो है, चार में ब्यूटेन है तो है। तो सही 1 से लेकर के 10 तक हमने दिए हैं। तो बस इसमें जो है इसकी एन की जगह पे नंबर मान लेनी है। जैसे पूछ देता है ना, पे 10 के पूछ लिया तो पे 10 हमने पढ़ रहे हैं कि 5 नंबर में है, तो बस क्या लगा देनी है, सी एन। तो सी के सी रखेंगे, एन माने नंबर, नंबर यानी संख्या। तो कितना संख्या में, कितना नंबर में, तो 5। C5H2 इक्वल टू 5 है ना प्लस 2, यानी C कितना हो गया 5 और H कितना है ना 5 दूनी है ना, 5 दूनी हो गया 10, 10 2 यानी कि 12, यानी कि कार्बन 5, हाइड्रोजन कितना हो गया 12 है ना। तो ये किसकी सूत्र हो गया, पेंटेन। यही बात किया जाए ब्यूटेन, तो 4 में, कितना में 4 में, तो क्या रखेंगे C4H है ना 2 इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी C4H है ना 2 4 है ना 4 यानी कि 8 हो गया यहाँ पे, आर प्लस 2 हो गया, कितना आएगा 10। C4H10 किसकी समान सूत्र हो गया, तो ये हो गया ब्यूटेन का। इसी तरह से अगर आपको कुछ भी 10वीं में से किसी भी पूछ देगा तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं ना, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। इसके साथ साथ यही बात किया जाए एल्कीन का है ना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को घंटी दबाएं ताकि आपको किसी भी वीडियो में डालें अपलोड करें तो ताकि सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए है ना। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। या जो है आपकी कहीं भी ऐसा नहीं मिला होगा कि आपको थ्री से आपको 30 निर्माण करके बताया होगा है ना। तो यह जो है आप वीडियो को आप अंत तक देखें है ना, आपकी कोई भी एग्जाम में जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एक भी नहीं छूटेंगे है ना। इसके साथ साथ कहते हैं कि एल्कीन, तो बस उसे ही बैठा लेनी है एल्कीन। तो हम एक में क्या रखेंगे, मिथीन, 2 में एथीन, 3 प्रोपीन, 4 ब्यूटीन, 5 पेंटीन, 6 हेक्सीन, 7 हेप्टीन, 8 जो हो गया ऑप्टीन, 9 जो हो गया यूनिन, 10 में हो गया टेकीन। बस उसे जस्ट लाइक जैसे कि हमने बताया भी एल्केन का, वैसा ही बस कर देना क्या एल्कीन का, बस नंबर में संख्या, यानी आपको पूछ रहा है 8 के पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे C8, H क्या लिखेंगे 2 और फिर क्या लिख देंगे इक्वल टू कितना नंबर में, तो 8, तो 8 लिखे है ना। C हो गया 8 अब H है ना 8 दूनी 16, यानी कि C8 और H जो हो गया कितना हो गया 16, यानी कि कार्बन 8 और हाइड्रोजन 16, एक किसकी समान सूत्र हो गया, तो ऑप्टीन का। इसी तरह से आप कुछ को है ना किसी को भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाल लिया हेक्सीन का, तो क्या लिखेंगे C6 अब H है ना 2 गुना 6, यानी C6 H कितना आ जाएगा 12, यानी कि कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, ये हो गया किसकी, तो हेक्सीन का है ना। इसके साथ साथ बात किया जाए एल्काइन का, हम दो में बता देते हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा है ना। अब देखिए एल्काइन, एल्काइन से क्या बना देंगे मिथाइन, 2 में क्या बना देंगे एथाइन, 3 में क्या बना देंगे प्रोपाइन, 4 में क्या बना देंगे ब्यूटाइन है ना, और 5 में पेंटाइन, 6 हेक्साइन, 7 हेप्टाइन, 8 ऑप्टाइन, 9 हो गया ना, 10 में हो गया टेकाइन। बस फ्रेंड देखो यहाँ पे खाली हमने बताए थे कि यहाँ पे प्लस की चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो एल्केन में बस जोड़ देना है, एल्काइन में बस घटा देना है, ये तो काज करना है, बाकी सबके मान सेम ही रखना है, कुछ तो इसमें काम विशेष है ही नहीं है ना। तो इसमें खाली यानी कि यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जोड़, यहाँ पे घटाओ, बस यही तो सिंपल सी काम है आपकी। अब देखिए एल्काइन, अब मान लीजिए कि पूछ दिया 9 के है ना, 9 नंबर को हमने उठा के ले लिया है ना, तो आप तो समझ रहे होंगे कि है ना, तो आपको 6 को बता दिया, 7 को भी, 8 का भी, 9 को भी है ना।
अब देखिए, कारण कि आप लोग बोल रहे हो कि आप बार बार 5 के ले लेते हैं, किसी सब्जेक्ट 6 लेते हैं, तो आपकी अलग अलग जो है आपकी है ना नजरिए में गलत ना है, ताकि इसलिए आपकी कितना लेते हैं अभी 9 है ना, तो 9 कर लेते हैं। तो सी के जगह पर कितना हो गया 9, और एच लिखेंगे 2 गुना 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो सी 9, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो सी 9 और एच हाइड्रोजन कितना 18 में से 2 गया, कितना बचेगा तो 16, सी 9 और हाइड्रोजन कितना एच कितना हो गया 16, यानी कि कार्बन 9 और हाइड्रोजन कितना जाएगा तो 16 है ना। अब देखिए इसी बात से किया जाए है ना, तो 2 का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे C2H2 गुना 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो C2 और H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 हो गया, तो C2H2 किसका हो गया एथाइन का समान सूत्र हो गया। तो ये आपकी जो है 3 से कितना 33। आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो आप हंसते हुए आसानी से जवाब दे सकते हैं, हालांकि किसी का भी समान सूत्र पूछे 33 में से किसी का भी, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए अब अगला कहता है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो कितना होती है 55.6 होता है ना। इसके साथ साथ क्या कहता है कि सर्वाधिक चालकता क्या है, तो सबसे सर्वोत्तम चालकता जो होता है ना, वह चांदी का होता है। किसका होता है चांदी है ना, सिल्वर का। इसके साथ साथ कहा जाए कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पायस। क्या कहलाता है पायस। अपायस किसकी उदाहरण है, तो यह है ना मिल्क की यानी कि दूध का उदाहरण है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावित प्रेरक बनाती है, तो यह है संक्रमक धातुएं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक है ना क्लोराइड सॉल्ट किसकी है, तो यह जो है अस्टार्च विलियन का। किसकी है अस्टार्च विलियन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इधर की अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो यह होता है उष्माक्षेपी। एग्जाम में आपकी आएगी कैसी होती है, उष्माशोषी होती है कि उष्माक्षेपी होती है ना, कि दोनों की में से कोई नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, अब आंसर देंगे आपको उष्माक्षेपी है ना। इसके साथ साथ कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव उत्प्रेरक क्या है, तो यह जो है एक एंजाइम है। क्या है दोस्त, यह एंजाइम है। लेकिन कभी कल है ना एग्जाम में घुरा देता है बोर्ड में कि एंजाइम क्या है, तो याद रखना है कि एंजाइम में क्या है, एंजाइम में प्रोटीन है। क्या है एंजाइम में क्या है प्रोटीन है, और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है ना। इसके साथ साथ कहा जाता है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है, तो यह जो होता है जिलेटिन में होती है। किसमें होती है जिलेटिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है डायलिसिस करता है। कौन करता है डायलिसिस है ना। इसके साथ साथ कहता है कि जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, तो यह होता है श्वेत यानी कि उजाला है ना। यानी इसके साथ कहता है कि नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, तो नीला कशिश का सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है CuSO4 × 5H2O, ये होता है नीला कशिश या है ना नीला तुतिया कभी काली पूछ देता है। इसके साथ कहते हैं कि एथिलीन डायमीन क्या है, तो एथिलीन डायमीन जो है एक प्रकार की जो है वाइंटेंडेड लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लिगेंड चिलेट बनाता है, तो यह जो है एसीटेट लिगेंड जो है यह चिलेट बनाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइसोप्रोलाइन जो है कौन सी एमीन है, तो यह जो है प्राइमरी एमीन है। एग्जाम में आपके आगे प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है, तो आपकी आंसर क्या देनी है प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रबर कौन सी बहुलक है, यानी कि रबर जो है यह प्राकृतिक बहुलक है। क्या प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉलिस्टर है ना पॉलीमर क्या है, तो यह जो है टेरिलीन है। क्या है टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाथोस्पिरिन क्या है, तो यह जो है संश्लेषित रबर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नायलॉन क्या है, तो नायलॉन जो क्या हो गया संश्लेषित रबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नायलॉन 6 कौन बहुलक है, तो यह जो है क्रेपोलेक्टामा है ना, क्रेपोलेक्टामा जो है यह बहुलक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नायलॉन 6 कौन बहुलक है, तो यह जगह क्रेपोलेक्टेमा। क्या जगह क्रेपोलेक्टेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक उदाहरण दे, तो यह जो हो जाएगा बैकेलाइट। क्या हो जाएगा बैकेलाइट। अब लास्ट क्वेश्चन जो है स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलय है, तो ये हो जाएगा एमाइलो एक्टिन। यह जो हो गया आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सभी चैप्टर से हमने VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए जो है 12th क्लास के लिए हमने लाए थे। आपकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या तीनों जो है सांस्कृतिक में है ना खत्म हो गई। इसके साथ साथ जो है आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले ऑब्जेक्टिव जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो है हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया। तो सबसे हमारी शुरुआत था प्रारंभिक वीडियो वही था मेरा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता
है ना, तो वो आप जाके देख लेंगे आर्ट्स वाले भाई लोग। इसके साथ साथ जो आप पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो भाई, जो भी बचा हुआ है, तो आपकी सारे चैप्टर से जो है हमने ऑब्जेक्टिव की आपके माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। और ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद जो है आपकी आर्ट्स को भी लेकर के और है ना साइंस को भी लेकर के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे अगर टाइम रहेगा तो, है ना। इसके साथ साथ जो हमने बना रहे थे सब हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं ना, हम जनरल बना रहे थे जीके जीएस कॉम्पिटेटिव के लिए, लेकिन हमारे भाई ने बहुत कमेंट किया कि अभी हमारे जो एग्जाम आ गया करीब बहुत करीब है, तो आप कम से कम इंटर के लिए मैट्रिक के लिए जो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बना के अपलोड कीजिए, तो हमने करना पड़ा, नहीं तो हम है ना जीके जीएस की हम तैयारी कराते हैं आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।